कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4, शब्द विचार। वर्ण या अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं। जिस प्रकार वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से वर्ण बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कलश, कमल, दीपक इत्यादि यहाँ पर शब्द है। चलक, लमक, कपदी, ये शब्द निरर्थक शब्द है, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्दों को सही क्रम में अर्थात वर्णों को सही क्रम में लिखकर जो शब्द बनते हैं अर्थात जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, अर्थात सार्थक अर्थात जिनका कोई मतलब निकले वे बने शब्द। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और आखिर में अर्थ के आधार पर। अर्थात शब्दों को 4 वर्गों के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। सबसे पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही हिंदी में आ जाते हैं, जिन्हें हमने संस्कृत भाषा से हूबहू बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में जगह दे दी है। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मयूर, जिसे संस्कृत में भी मोर को मयूर ही कहते हैं और हिंदी में भी मयूर ही कहा जाता है, अर्थात यह मयूर शब्द तत्सम शब्द है। वानर, पत्र, क्षेत्र, ग्रह, ये सभी तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। इन सभी शब्दों को हमने संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी मातृभाषा में अपना लिया है, अतः ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें हमें संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में हमने कुछ परिवर्तन कर लिया है, अतः वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम्र तत्सम शब्द था, तद्भव हमने किस तरीके से अपनाया? आम, अर्थात उस आम्र में हमने कुछ परिवर्तन करके हमारी हिंदी भाषा में आम कर लिया और इसे अपना लिया। इसी तरीके से कर्म, कर्म का तद्भव कर लिया हमने काम। किरण का किरण, न और न का अंतर आ गया इसमें। चंद्र का हमने कर दिया चांद, तृण का तिनका, मनुष्य का मानुष, भ्रमर अर्थात भंवरा, नव का नया, सत्य का सच। इस तरीके से हमने संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में संकलित कर लिया गया। इसी तरीके से नख को हमने नाखून कर दिया, पितृ को पिता, वधू को बहू कर दिया, ससुर को ससुर कर दिया, यमुना को जमुना, कुमार को कुंवारा, नासिका को नाक, विवाह को ब्याह। इस तरीके से हमने संस्कृत के शब्द को परिवर्तन करके हमारी हिंदी भाषा में अपना लिया, जिसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब है तीसरा शब्द देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं ऐसी जो शब्द देशी बोलियों से हिंदी में सम्मिलित हैं। बोली अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की एक बोली होती है। उन बोलियों से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में अपना लिए वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण हैं पगड़ी, घाघरा, पतीली,
झोला, ये सभी देशज शब्द के उदाहरण हैं। ये किसी एक बोली विशेष के शब्द थे जो हमने हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए हैं। अब है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में हमने अपना लिए, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं डॉक्टर, प्लेटफॉर्म, सिनेमा, नर्स, डायरी, स्कूल, फुटबॉल, टीचर, रजिस्टर इत्यादि। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के होने के बावजूद हमने इसे हिंदी में स्थान दिया, अतः ये शब्द विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी भाषा में सम्मिलित किया है। उनमें है आतिशबाजी, गुब्बारा, खून, जहर, यार, शादी इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। इन फारसी भाषा के शब्दों को हमने हिंदी में अपनाया है। अरबी भाषा के शब्द औरत, आदमी, अक्ल, कमर, खत, किताब, किस्सा, जुर्माना, ये सभी शब्द जो हैं अरबी भाषा के हैं। अरबी भाषा के होने के बावजूद हमने इन्हें हिंदी में स्थान दिया, अतः ये शब्द भी विदेशज शब्द कहलाते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं गमला, गोभी, बाल्टी, साबुन, संतरा इत्यादि। तुर्की भाषा के शब्द हैं लाश, कालीन, कुली, तोप, चेचक, कैंची इत्यादि। चीनी भाषा का शब्द है चाय, लीची। ये सभी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अपना लिए गए, अतः ये शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा बिंदु दूसरा, रचना के आधार पर। अतः पहले हमने देखा था, प्रमुख हमारा आया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को 4 भागों में बांटा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार से थे। अब है हमारे पास में रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को हमने 3 भागों में बांटा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कितने भागों में? 3 भागों में हमने इन्हें डिवाइड किया है। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो वे शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसी विशेष अर्थ का प्रयोग करते हैं और इनके खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात इनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, वे शब्द रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि लड़का, मेज, पलंग, आदमी इत्यादि। ये सभी एक विशेष अर्थ ही प्रकट करते हैं और इनका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता, अतः ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से जुड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रसोई घर, भोजनालय, प्रतीक्षालय, राष्ट्रपति इत्यादि इसके उदाहरण हैं, जिनके खंड किए जा सकते हैं और दोनों खंडों का अलग अलग अपना ही महत्व होता है, अतः उन्हें हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी रचना यौगिक शब्दों की ही भांति होती है, लेकिन किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे कि वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। वीणा का अर्थ है जिसके हाथ में, किंतु शब्द सरस्वती जी के लिए ही प्रचलित हो गया। जैसे कि जलन, जलज अर्थात जल प्लस ज, जल और जल, जल में उत्पन्न होने वाला कमल। तो जलज का क्या हुआ? जल में उत्पन्न होने वाला, तो क्या हुआ? कमल। 4 है पाए जिसके, तो वह क्या हुआ? खाट। अब तीसरा आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। फिर रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का
रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदला जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिनके प्रभाव से बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों की वजह से इनका रूप बदल जाता है। संज्ञा शब्द लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि बालिका का बालक, बालिकाओं, सर्वनाम में तू, तेरा, तुम्हारा इत्यादि। ये शब्द अविकारी शब्दों में गिने जाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक शब्द अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्थक अर्थ शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। तथा निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब सार्थक शब्दों के भाग हैं। सार्थक शब्दों में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सार्थक शब्दों के भेद हैं। अब है अभ्यास कार्य। आइए इस अभ्यास कार्य को देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। क शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को या एक वर्ण को, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के या 10 प्रकार के। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ग तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है परिवर्तन सहित अपने मूल रूप में। तो अपने मूल रूप में तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। घ प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। टी यौगिक शब्द अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः होते हैं 10। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 2। प्रश्न दूसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। पहला क विदेशी भाषा के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जी नहीं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। ख संज्ञा, विशेषण और क्रिया अविकारी शब्द कहलाते हैं। नहीं। ग अर्थ वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जी हाँ, जिनका कोई निश्चित अर्थ है वे सार्थक शब्द हैं। घ तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप हैं। जी हाँ। सुमेल कीजिए। आम्र का आम, गृह का घर, नासिका का नाक, दुग्ध का दूध, हस्त का हाथ, घृत का घी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। प्रश्न चौथा, क यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से निर्मित शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, जिनका खंड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, रसोई घर, राष्ट्रपति इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम और तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमने हिंदी भाषा में लिए हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मयूर, वानर, अग्नि, ये सभी तद्भव शब्द हैं। और तत्सम शब्द वे शब्द हैं
जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके हमने अपनाए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, घी, घर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न ग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, विशेषण शब्द और देशज शब्द। 4 भागों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। अब है प्रश्न पहला, पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अश्व का होगा, अश्व का पर्यायवाची गधा, घोड़ा, घोटक, तुरंग और है। आनंद का प्रसन्नता, खुशी, उल्लास व हर्ष। ईश्वर का भगवान, ईश, प्रभु तथा परमेश्वर। उन्नति का उत्थान, वृद्धि, उत्कर्ष। कपड़ा का वस्त्र, पट तथा अंबर। गंगा का देव नदी, सुरसरिता, सुर नदी तथा भागीरथी। जंगल का कानन, अरण्य, विपिन, वन। दुख का कष्ट, पीड़ा और वेदना। पक्षी का खग, विहर, नभचर। पवित्र का शुद्ध, शुचि, पावन। मछली का मत्स्य, मकर और मीन। इसी तरीके से गणेश का गजानन, विनायक, गणपति। गाय का गो, धेनु, सुरभि। उद्यान का बाग, वाटिका, बगीचा। देवता का अमर, निर्जर, सुर तथा देव। मित्र का मीत, सखा, सहचर। इच्छा का मनोरथ, चाह, कामना तथा आकांक्षा। वर, स्वामी, काल। सोना, कंचन, कनक, स्वर्ण। नदी का सरिता, तटनी और सलीला। कुशल का चतुर, प्रवीण, चालाक। भोजन का भोग, आहार तथा खाना। आइए अब इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची के सामने सही तथा गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो सरिता नदी का होता है, तारिणी, तरंगिणी भी होता है पर तीर नहीं होता। भोजन का आहार होता है, खाना होता है, दुग्ध नहीं होता। चंद्रमा का सोम होता है, मयंक होता है, दिवाकर नहीं होता, सूर्य का होता है। जंगल का विहार होता है, वन होता है, विपिन नहीं होता। गंगा का देव नदी होता है, तटनी होता है, सुरपगा नहीं होता। अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित चित्रों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आग, अग्नि। हाथी, गज। पंडित, विद्वान। अब है विलोम शब्द। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। आकाश का पाताल, आदि का अंत, अमावस्या का पूर्णिमा, अपना का पराया, अल्पायु का दीर्घायु, अनाथ का सनाथ, उच्च का निम्न, उत्कर्ष का अपकर्ष, अमीर का गरीब, जिंदा का मुर्दा, जड़ का चेतन, जान का बेजान, जीता का मरता, तीव्र का मंद, दानी का कंजूस, देव का दानव, ईमानदार, बेईमान, इच्छा, अनिच्छा, जमीन,
आसमान, जटिल, तरल, जीना, मरना, तुच्छ, महान, ताप, शीत, दुर्जन का सज्जन, घरेलू, बाहरी, हर्ष, प्रेम, गीली, सूखी, मशहूर, बदनाम, पूर्ण, अपूर्ण, पूर्व, पश्चिम, दिन, रात, नाथ, नौकर, नीचे, ऊपर, सुलह, झगड़ा, सरस, नीरस, सुगम, दुर्गम, तुच्छ, महान, बंधन, मुक्त, बलवान, कमजोर, लौकिक, अलौकिक, शुरू का, अंत, शांति का, अशांति, तीव्र, मंद, संकल्प, विकल्प, सफल, असफल, निंदा, प्रशंसा, फूल, कांटा, परिश्रम, विश्राम, प्रकाश का, अंधकार। अब है इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाएं। सुफल का कुफल, ताप का शीत, तुच्छ का महान, दास का। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुलह का कलह, बदहाल का शुरू का अंत, निरामिष का समिष, दोस्त का दुश्मन, घरेलू का बाहरी, जलना का जलाना, बुझाना, जटिल का सुगम, जीना का मरना, प्रस्थान का रुकना, पूर्व का पश्चिम, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रश्न तीसरा, अप्रत्यय जोड़कर विलोम शब्द बनाए। सफल का असफल, शांत का अशांत, सत्य का असत्य, अस्वाभाविक, अहिंसक। प्रश्न चौथा, निम्न शब्दों को उनके विपरीतार्थक शब्दों से हमें मिलाना है। प्राचीन का नवीन, संपूर्ण का नव्य का पुरातन, संपूर्ण का खंडित, महल का कुटिया, समृद्ध का दारिद्र्य। अब है रचनात्मक मूल्यांकन। अनुमान से विलोम शब्दों को मिलाइए। अनुज का अग्रज, कोमल का कठोर, उच्च का निम्न, दूर का पास या समीप, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। अब है समान अर्थ प्रतीत करने वाले शब्द, अर्थात जो एक ही अर्थ को बताते हैं वो शब्द। कष्ट का होता है दुख और क्लेश का होता है मन से परित्याग। आयु
का मतलब जीवन का पूरा काल और अवस्था का मतलब होता है दशा या हालत। अधिक का मतलब आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना। आगम का जहां पहुंचा न जा सके और दुर्गम का जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। कम और काम, कम का मतलब थोड़ा और काम अर्थात कार्य। अमूल्य का जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य अर्थात जिसका बहुत मूल्य हो। शोक और खेद, खेद अर्थात गलती पर दुख होना, शोक अर्थात मृत्यु पर दुख होना। अनिवार्य और आवश्यक, अनिवार्य है ना जिसके बिना कार्य असंभव हो, और आवश्यक अर्थात जरूरी। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र अर्थात जिसे फेंक कर मारा जाए वह अस्त्र है। शस्त्र वह होता है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए, वह शस्त्र होता है। दिन और दीन, दिन अर्थात दिवस और दीन यानी दरिद्रता। और आनंद, सुख अर्थात लाभ के प्रसन्नता का भाव, और आनंद अर्थात सुख और दुख के ऊपर का भाव। विवेक और ज्ञान में अच्छाई बुराई की पहचान विवेक में आता है, और ज्ञान में किसी वस्तु की जानकारी ज्ञान में आती है। अहंकार और अभिमान में, अहंकार घमंड, अपनों को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना अभिमान है, और अहंकार है अपने आप को योग्य समझने का घमंड करना। लोभ और तृष्णा, लोभ होता है किसी को पाने की इच्छा, और तृष्णा होती है पुनः पुनः अधिक से अधिक पाने की इच्छा। अनुमति और आज्ञा, अनुमति अर्थात किसी कार्य की सहमति लेना, और आज्ञा अर्थात बड़े व्यक्तियों द्वारा दिया गया आदेश। भ्रमण और पर्यटन, भ्रमण अर्थात सैर करना, और पर्यटन अर्थात देश विदेश में घूमना। अणु और अणु, अणु अर्थात पीछे, अणु अर्थात कण। अनिल और अनल, अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। पानी और पानी, पानी अर्थात जल, पानी अर्थात हाथ। गज और गज, गजो यानी हाथी, और गज यानी 2 गज नाप या 2 गज जमीन। बलि और बलि, बलि अर्थात बलिदान, और बलि अर्थात बलशाली यानी शक्तिशाली। अब है एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, जैसे अंबर, अंबर को हम आकाश भी कह सकते हैं, कपड़ा भी कह सकते हैं, और कपास भी कहा जाता है। अंक को संख्या का भी होता है, नंबर का भी होता है, नाटक का भी और गोद का भी। अमृत को जल दूध स्वर्ण, कर को करना हाथ किरण और टैक्स। कल को अगला दिन पिछला दिन, मशीन और शोर। कल कर लो, काल का समय मृत्यु या फिर यमराज। गति चाल दशा मोक्ष, गति चाल दशा या मोक्ष। घन बादल, भारी घना हथौड़ा। खंड का टुकड़ा भाग हिस्सा। पत्र का खत चिट्ठी पता। पूर्व का पहले एक दिशा। धूप का सूर्य की धूप, मंदिर की पूजा करने के लिए प्रयुक्त धूप। नाग का सर्प, सूर्य और हाथी। नव का नया और नौ। निशान का चिन्ह और झंडा। सार का लोहा तत्व या बल। सोना का स्वर्ण और शयन। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रथम है अर्थ भेद लिखिए। अर्थ भेद लिखिए। अमूल्य अर्थात जिसका मूल्य ना हो, और बहुमूल्य जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो, जिसकी कीमत ज्यादा हो। ख खेद और शोक। खेद यानी गलती पर दुख जाहिर करना। शोक अर्थात मृत्यु प्राण दुख जाहिर करना। न्याय और निर्णय। न्याय अर्थात किसी के लिए निष्पक्ष होकर फैसला देना, और निर्णय मतलब फैसला लेना। विवेक और ज्ञान। विवेक अर्थात कुछ करने समझने की बुद्धि, और ज्ञान अर्थात
किसी विशेष वस्तु के बारे में एक जानकारी हासिल करना। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए। मधु का शराब, बसंत तथा शहद। इसी तरीके से नायक, तो नायक का हो जाएगा नेता, सेनापति, मार्गदर्शक। विधि का होगा भाग्य, ईश्वर, रीति, भाग्य या ईश्वर। पक्ष का तरफ या फिर पंख। अब प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के अर्थ में अंतर स्पष्ट करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला कुल और कुल। कुल अर्थात पूरा यानी जोड़कर, और कुल अर्थात अपने कुल में जन्मे, अच्छे कुल में जन्मना, अर्थात कुल परिवार। तो कुल मिलाकर संख्या में पांडव 5 थे, और कुल का वाक्य में प्रयोग होगा उन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया था। ख है दशा और दिशा। दशा अर्थात स्थिति और दिशा मतलब एक निश्चित दिशा की तरफ जाना। दशा, उस समय उनकी दशा कुछ अच्छी नहीं थी, और दिशा, पूर्व की दिशा से लगातार सैनिकों का आगमन होता है। तीसरा है ग्रह और ग्रह। ग्रह अर्थात सौरमंडल वाले ग्रह, और ग्रह मतलब घर। ग्रह जो सौरमंडल में कई सारे ग्रह विद्यमान हैं। ग्रह में माँ और पिताजी रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।